जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कम से कम 14-15 शेयर्स के बारे में। बिग न्यूज़। क्या इस खबर के बाद जो पिछले 2-3 दिन से बनी हुई तेजी है ये और आगे बनी रहेगी या नहीं रहेगी? गवर्नमेंट ने खुद सलाह मांगी है और आगे क्या हो सकता है, बड़े ऑर्डर्स, सारी चीज़ों को कवर करूंगा इस वीडियो में। यहाँ तक कि ग्रो को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी देखेंगे। मीशो में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। ये नया चैनल है। इसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर वीक में एक वीडियो अपलोड होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो कोशिश करूँगा आजकल में अपलोड करने की, जो कि आपको हेल्प करे स्टडी में, सीखने में, नई जानकारी के लिए। दोस्तों, ये वीडियो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई मेरा अपना ओपिनियन है। जो चीज़ें कंपनी बता रही हैं, पब्लिक डोमेन में डेटा है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, सारी खबरें एक के बाद एक दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी खबर एक ही समय पे दिखाई जाए, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वेट करें, जो बोला है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पहला शेयर है उसको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर मिला है। डोमेस्टिक है, जहाँ पर ये डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और सब कुछ जो है इनकी तरफ से होगा। फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम्स विद इन 60 डेज इनको पूरा करना है। अगर हम बात करें तो इस ऑर्डर की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 327 करोड़ रुपीज़ है, विद जीएसटी 356 करोड़। अगर हम बात करें यहाँ तो ये खबर किसकी तरफ से आ रही है, तो बहुत दिनों के पश्चात शक्ति पंप की तरफ से अपडेट आई आज 23 तारीख में। अच्छी अपडेट है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें शक्ति पंप की तो आप देख सकते हैं शक्ति पंप में 2.20 और ये आपके सामने ही है। ये हिंट है, मार्केट में जैसी खबर है एक अच्छा मोमेंटम और फिर फ्लैट। लास्ट 5 डे में देखेंगे तो फ्लैट है, 1 मंथ में फ्लैट। इवन 1 ईयर में देखेंगे तो आप शक्ति पंप थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े रिटर्न्स दिए दोस्तों इसने, बहुत बड़े। लास्ट 5 ईयर में तो इसने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर उस ऑर्डर की न्यूज़ को चारों तरफ कवर किया जा चुका है, जो कि हमने आपको बताई। दोस्तों, शक्ति पंप क्या है तो आपके सामने देख सकते हैं एक 9,000 करोड़ की स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का स्टॉक है। इसकी अच्छी बात, इसका पी रीजनेबल है। करंट प्राइस का देख सकते हैं आप, और इसका बुक वैल्यू भी बढ़िया है, हाई और लो। 10 की फेस वैल्यू, प्लेजिंग 0 है, हल्का फुल्का कर्ज है। अगर हम यहाँ बात करें तो क्या है, तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप। प्रमोटर के पास 50% होल्डिंग, एफआई के पास 5.5, डीआई के पास माल बढ़ा है, माल पब्लिक के पास से घटा है। और लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें आप, सितंबर में कंपनी ने 91 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। शक्ति पंप बेहतरीन परफॉर्मर है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से जो दूसरी कंपनी है उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स के लिए डोमेस्टिक इंटाइटी अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड डोमेस्टिक 6 मंथ के लिए दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसकी अगर हम बात करें तो 27 करोड़ 65 लाख रुपए। कितना? 27 करोड़ 65 लाख रुपए का जो है वो ये ऑर्डर है। कंपनी बहुत छोटी है इसलिए ये ऑर्डर बड़ा कहलाएगा। कौन सी है, जो पुराने लोग हैं अच्छे से जानते हैं, इसको भी हम कवर करते रहें। लेकिन दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इससे बने नहीं है। जो प्राइस इसका आज चल रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से उसी प्राइस पर ये ट्रेड करता रहा है पिछले 1-1.5 साल से। दोस्तों, ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन देखें 77 रुपीज़ पर। 1 मंथ में देख लें, 6 मंथ में देख लें, इवन 1 ईयर में देख लें। जो मैं आपको कह रहा हूँ वही की वही चीज़ देखने को मिल रही है। इवन अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले देख सकते हैं जो इसका प्राइस है उसी पर ट्रेड करता रहा है। तो थोड़ी तकलीफ रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है, तो एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है ना। 608 करोड़ रुपए जो है इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख लें, बुक वैल्यू इसकी देख लें, करंट प्राइस हाई और लो, डेट हल्का फुल्का, 0 प्लेजिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 70.68, एफआई की होल्डिंग ना के बराबर, डीआई के पास नहीं, बाकी पब्लिक के पास। तो अगर जिनके पास है आप देख सकते हैं रिटर्न्स तो इसने सॉलिड बना कर दिए, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल में कोई ज़्यादा रिटर्न्स बने नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, अगला जो शेयर है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स। क्या है? तो दोस्तों, बिलियन ब्रेन्स है, ग्रो है। अगर हम कहें तो थोड़ा सा इसके नाम को लेकर मेरे साथ कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3.12% की गिरावट है। यहाँ पर एक तेजी कारण यहाँ पर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये ग्रो जो शेयर है
कंपनी लॉन्चेस ग्रो लाइट स्टॉक अप 63% फ्रॉम इशू प्राइस। ये अपना जो ग्रो है वो ग्रो लाइट लाइट वर्जन है, उसको यहाँ पर लॉन्च कर सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चीज़ें आपके सामने है। इस पर कंपनी का फोकस क्या है, ग्रो लाइट के ऊपर। ग्रो लाइट अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो सारी चीज़ें हमको नजर आएगी, बिजनेस एक्सपांशन वाली चीज़ें दोस्तों, जिसकी वजह से क्या है, हर एक चीज़ हमको होते नजर आएगी। ये देख सकते हैं, इट हैज़ लॉन्च ग्रो लाइट वेब बेस्ड इमरजेंसी ट्रेडिंग पोर्टल टू सेफगार्ड यूजर्स ड्यूरिंग प्लेटफॉर्म आउटेजेस एंड टेक्निकल ग्लिचेस। कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी प्रकार का कोई तकनीकी प्रॉब्लम आती है, ग्लिच आती है, तो उस समय पे आप इस पे जो है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, या अपना जो भी अपने डिमेट से संबंधित है इसका वो सारा काम कर पाएंगे ग्रो लाइट पे। तो इस वजह से ये उस कारण भी रडार पर रहा है। हालांकि लिस्टिंग के बाद से देखें मैक्सिमम क्या है, तो आपके सामने 8% के रिटर्न्स है। उसके बाद आती है मीशो की बात। मीशो पकड़ के घींचो, है ना, आई एम जोकिंग। क्या हुआ है, 7.15 आपको हर बात बताई गई। देखें आप टॉप से क्या हुआ है, मीशो ने ऐसा घिसा है 20% तक हो गया। जिन लोगों को लगा कि अब बस मीशो यहाँ से 5,000 पहुँच जाएगा, उनको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक या कंपनियाँ अपने हिसाब से ही ऊपर का सफ़र तय करती हैं। आप ये नहीं सोचेंगे ऐसा होगा, ऐसे जाएंगे तो ऐसे आएंगे। और अगर आप यहाँ मीशो को देखेंगे 1 मंथ में, तो आपके समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर गए हैं उनको देखें आप 20% तक के करेक्शन हो चुका है मीशो के अंदर। तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ निकल कर रही है। अगर आप देखेंगे मीशो को लेकर तो अलग तरह की चीज़ चल रही है यहाँ पर दोस्तों, है ना। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, डाउन हुआ है। एनालिसिस क्या कह रहे हैं कि वैल्यूएशन लेकर जताई चिंता। वैल्यूएशन तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज़ कितना भागेगी, शेयर मार्केट है, यहाँ पर हर चीज़ को, हर एक जो क्राइटेरिया उसको नापा जाता है। दोस्तों कुछ शेयर्स में अचानक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे बड़ी बात क्या है, तो देख सकते हैं भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए आम जनता और विभिन्न जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं उनसे क्या किया हुआ है, विचार आमंत्रित किए हैं। मतलब बजट की प्रोसेस चालू हो गई है। इसमें क्या होगा, तो आप कहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, तो mp-government.in के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसमें हर एक चीज़, हर एक जोन, सेक्टर, हर एक व्यक्ति विशेष, है ना, किसी एनालिसिस्ट, कंसल्टेंट, सबकी चीज़ें ली जाए, उनका परामर्श लिया जाए। इससे पहले ये अलग अलग तरीके के किसान संघ, अर्थशास्त्रियों से, कृषि अर्थशास्त्रियों से ले चुके हैं, है ना, सबने अपने अपने स्तर से कर दिया। तो वो चीज़ शुरू हो गई, वो चीज़ शुरू हुई तो हुआ क्या, तो दोस्तों उसी के साथ एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर जो रेलवे है, रेलवे ने अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा दिए दिसंबर 26 से। अब दिसंबर 26 से बढ़ा दिए तो एस्टीमेट, एक अनुमान है कि 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गेन होगा। अब ये बड़ी बात थी कि भाई 600 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होगा और रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इसकी खबर। तो यह दो चीज़ हुई, दोनों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है और साथ में बजट। अब बजट है तो देखें आप क्या हुआ है, 7.61%। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है, रेलवे का स्टॉक, 5 दिन में आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इरकॉन 9% भागा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ देखें दूसरा स्टॉक करनेक्स माइक्रो सिस्टम, रेलवे से जुड़ा हुआ, आज 5% की तेजी है। 5 दिन में आप देखें 22% भागा है। चीज़ों को आप समझेंगे, यहाँ पर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ स्टॉक के नाम नहीं देखे आप। रेल विकास निगम लिमिटेड 3.04% भागा है। 5 दिन में देखें 10.77% का मोमेंटम है। क्यों दोस्तों, बजट की न्यूज़ है, बजट में कुछ होगा, अभी मैं इस पर और आगे बात करूंगा। फिर रेलटेल कारपोरेशन कैसे जुड़ा है, रेलवे से जुड़ा है। 5 दिन में क्या है, 8% का मोमेंटम है। सब रेलवे के स्टॉक है, हाँ है, आगे देख लें आप। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड IRFC कैसे जुड़ा है, रेलवे से जुड़ा है, रेलवे को फाइनेंसिंग करता है। 8.76% की रिटर्न है यहाँ पर, कितने, 5 दिन के अंदर। इसके बाद टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड 1.67 और 5 डे में देखें 6-6.5% की तेजी है। लास्ट 3 सेशन में यहाँ भी तेजी देखने को मिली। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड यहाँ 2.27 आज, और देख लें 5 दिन के अंदर यहाँ पर भी 6-6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये रेलवे के स्टॉक्स में ही तेजी क्यों आई है, मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ। एक तो मैंने बताया टिकट के प्राइस बढ़े हैं, तो दोस्तों वो इतनी बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ है बजट। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बजट को लेकर आप ये नहीं सोच लें कि बस जो स्टॉक भाग रहे हैं, बजट से पहले बहुत सारे स्टॉक भागते हैं और बहुत सारों को भगाया जाता है और बहुत सारे डाउन होते हैं। कुछ के लिए घोषणाएं होती हैं, कुछ के लिए नहीं होती हैं। अभी बजट के लिए विचार विमर्श कर रही है गवर्नमेंट। इंटरनल न्यूज़ आ जाती मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये तुक्का ही होगा। क्यों, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक हैं, हाँ आप इन्वेस्ट करें, नहीं है तो तुक्के के पीछे नहीं जाए। क्योंकि कई बार तो क्या होता है, बड़े प्लेयर, मेगा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो ये वाला काम चालू कर देते हैं और फिर वहाँ से ये वाला काम। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी
शेयर जिसका बिजनेस आपको अच्छा लगता है तो उस तरफ आप स्टडी करें। इस तरीके से नहीं कि रेलवे से पहले मतलब बजट से पहले रेलवे भाग रहा है घुस जाओ, नहीं। अगर एक बेड न्यूज हुई, आपको बता दूं 1 ईयर के अंदर आप देख लेना क्या हालत है। इवन आप हर स्टॉक को 1 ईयर में देख लें, मैं आपको दिखाया था 1 ईयर में क्या हालत है। रेलवे के हर एक स्टॉक को अगर आप यहाँ चेक करेंगे 1 ईयर में, देखें क्या है 17%। रेल टेल को देख लें 1 ईयर में क्या हालत है, माइनस में है। इसके बाद देखें रेल विकास निगम को 1 ईयर में देखें माइनस में है। आप देखें करनेक्स को देखें आप 1 ईयर में क्या है, माइनस में है। आप ये देखेंगे इरकॉन को 1 ईयर में देखें, ये भी माइनस में ही होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, तो बजट में इनको जो उम्मीद थी वो इनको मिली नहीं और इसलिए गिरावट है। अब यहाँ तेजी अचानक एक दिन में आ गई और आपने एंट्री ले ली या आप इस तरह का कोई काम करते हैं, तो ये मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ चीज़ें कि भाई अच्छा स्टॉक है, बने रहे, तेजी मंदी सब चलेगा। ये देखें आप इरकॉन में क्या हुआ है, देखें सब चीज़ हुई है, ऐसा नहीं कि मंदी मंदी रही है, तेजी तेजी सब होता है। तो ये चीज़ आपके लिए बजट से पहले। दोस्तों अगला स्टॉक ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, लिस्टिंग के बाद से देखें 1 मंथ में आपको समझ में आ जाएगा। 6 मंथ में देख लें आप क्या रहा, बेहतरीन रिटर्न दिए बनाकर उसने, है ना, 76% के। अभी कंसोलिडेशन, ये चीज़ अच्छी लगती है स्टॉक के अंदर, कंसोलिडेशन होता है तो राहत मिलती है कि स्टॉक अपनी पोजीशन बना रहा है, आगे के लिए पोजीशन बना रहा है, अच्छे से पोजीशन बना रहा है। दोस्तों आप देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये आप 237 रुपीज़ का प्राइस देख रहे होंगे, 19 दिसंबर का है, देख लेना। अभी मैं आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस कहाँ गया, 262। मतलब पिछले 5 दिन में क्या हुआ, 15% की तेजी। न्यूज़, तो दोस्तों न्यूज़ और रिव्यूज़ वही हैं। डीआरडीओ से जो मिला अप्रूवल, वो मैंने कल आपको बताया था, उस अप्रूवल के दम पे देखें चीज़ें क्या हुई। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो चीज़ आपको देखने को मिली। शीश इंडस्ट्रीज कल 10% लोअर था, आज वापस 5% का मोमेंटम। अब आप बताएं करना क्या है, क्या करेंगे देख सकते हैं आप। उठा पटक, उठा पटक। तो दोस्तों इस उठा पटक में हमको अपने आप को तय करना है कि हम क्या करने आए और कहाँ पर हैं, वरना ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, आज नहीं आगे भी होंगी। जुपिटर वेगन्स 7.91% कल की न्यूज़ के दम पर दोस्तों यहाँ पर, है ना, उस न्यूज़ के दम पे देखें क्या हुआ है। तो जो इनको ऑर्डर मिला उसके दम पे जुपिटर वेगन्स में देखें यहाँ 7 से 8% की तेज़ी। इसके बाद देखें द्रोणाचार्य एल इनोवेशन वापस 5% का अपर सर्किट, ये देखें यहाँ लोअर था, उसके बाद में 11% का टच अपर सर्किट लगता नजर आया। 11% का मोमेंटम दिया है द्रोणाचार्य ने। A1 एसिड, मैं हर दिन आपको बताते आ रहा हूँ इसकी तेजी पर मंदी पर। दोस्तों जो अफरा तफरी मचाकर इसको ऊपर ले गए, जो बात कर रहे थे कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग की बिजनेस की ईवी वाली, उसको फ़ायदा उठा के 6 मंथ में देखें आप कहाँ चला गया था। और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं जो स्टॉक है मैक्सिमम अगर मैं दिखाऊँ तो ये लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। जो लेवल की हम बात कर रहे थे इसको आज ब्रेक कर दिया है, देखते हैं आगे कहाँ जाता है, किस जगह पर ये रुकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीधी बात है कि इसका पी देख लेना, 727 का पी था, ये देखें आप। अब इतने हायर पी पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। और वैसे भी 31 तारीख इसकी क्या है, तो दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट है स्प्लिट और बोनस की। मीशो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया दोस्तों यहाँ पर कि मीशो के अंदर चीज़ें क्या रही है और क्या नहीं रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ एक शॉर्ट वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। और अंत में ये हमारा न्यूज़ चैनल, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें और देख के लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर भी आपके लिए वीडियोज़ आती है। अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही दोस्तों, जिसकी वजह से जो है मैं आपसे प्रॉपरली वीडियो नहीं आ पा रही, एक वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहे ताकि आगे भी मैं इस तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये था वीडियो, आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।